सम्मान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 9 की। यह प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। 150 शब्द के इस प्रश्न पर जो सबसे खास बात जो ध्यान देनी है वह है उपभोक्ता संस्कृति, नव मध्य वर्ग, टियर 2 शहर और उनका विकास। लिखने के लिए इस पे बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन आपकी शब्द सीमा जो है वो 150 शब्दों की है, इसलिए आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं लिख सकते हैं। और इसमें आपको मूल रूप से उन संदर्भों को ही लिखना होगा जो नव मध्यम वर्ग से संबंधित हैं। भूमंडलीकरण के पूरे दौर में आपने यह देखा है कि भारत में एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग पैदा हुआ है। दरअसल यही एक तरह से मोटा मोटी अगर आप समझने की कोशिश करें तो यही नव मध्य वर्ग है, जिसे कुछ जानकार मानते हैं कि इसकी संख्या 40 करोड़ से अधिक की है। और निश्चित रूप से इस 30-32 साल के दौरान भारत में एक खास तरह की आर्थिक क्रांति हमें देखने को मिली है। विकास की एक खास तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं। जो विकास पहले भूमंडलीकरण से पहले कुछ बड़े बड़े शहरों तक आधारित था, उन पर निर्भर था, उसमें बड़ी संख्या में नए शहर जुड़े हैं जिनकी संख्या सैकड़ों में है। कुछ नए शहरों का निर्माण भी हुआ है और इन नए शहरों में जो नई इस जो भूमंडलीकरण क्रांति के द्वारा जो पैदा हुई नए संदर्भ हैं, नए उद्योग हैं, वह नए उद्योग इन नए शहरों में गए हैं। और इन शहरों में इन उद्योगों के जाने के चलते बड़े पैमाने पर इन शहरों का विकास हुआ है। वहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन सब का विकास हुआ है। और उस विकास का नतीजा ये हुआ है कि बड़े पैमाने पर लोग गांवों से पलायन करके और उन शहरों में आए हैं। उन्होंने अपने आप को वहाँ पर स्थायी रूप से बसाने की कोशिश की है। और इस बसावट ने और इस लगातार जिस तरह से नौकरियाँ विकसित हुई हैं, उन्होंने एक नए तरह के समाज की संरचना को विकसित किया है। यह नया समाज निश्चित रूप से इसका अधिकांश हिस्सा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित रहा है। और वह अंग्रेजी शिक्षा जो परंपरागत रूप से भारत में अंग्रेजों के समय से रही है और जिस संस्कृति का निर्माण इस भूमंडलीकरण ने किया है, उस संस्कृति से भी वो प्रभावित रहा है। नव मध्य वर्ग के बारे में सामान्य रूप से सामाजिक जानकारों का यह मानना है कि यह नव मध्य वर्ग जो है वह वास्तव में अपनी परंपराओं और अपने उन तरह के तमाम तरह के आग्रहों जो पहले एक बड़े परिवार के उसमें मिलते थे, एक बड़े परिवार के परिप्रेक्ष्य में मिलते थे, अपनी संस्कृति से लगाव के परिप्रेक्ष्य में मिलते थे, उनसे यह नव मध्य वर्ग जो है वह अपने आप को काफ़ी हद तक काट चुका है या काट रहा है। और वह नए तरह के पैमाने और ख़ास करके पश्चिमीकरण की नकल करने के लिए आतुर है। उसके जीवन के सभी प्रसंग जो हैं वह कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं वह अपनी संस्कृति या अपने जो पीछे छोड़ के आया है उससे वह अपने आप को अलग कर रहा है। इसलिए उसके जो सामाजिक सरोकार भी हैं वह बदल रहे हैं, वह बदले हैं। और वह उन सामाजिक सरोकारों में बहुत तरह के परंपरागत जो मूल्य हैं वह उन मूल्यों का हिस्सा नहीं है। और ये जो शहर हैं, जो टियर 2 जो शहर हैं, वो किसी न किसी तरह से उन मूल्यों की, उन नए मूल्यों की नुमाइंदगी करते हैं, उन नए मूल्यों को स्थापित करते हैं। और ऐसे में यह नए मूल्य जो हैं, ये नए जो शहर हैं, वह उपभोक्ता संस्कृति के नए केंद्र बने हैं। पश्चिमीकरण के जो मानक हैं, उन मानकों के आधार पर ही इन शहरों का विकास हुआ है। और ये इसलिए नव मध्य वर्ग के लिए यह काफ़ी बेहतर संरक्षित, काफ़ी रोजगार के साधन के रूप में, रोजगार के साथ साथ जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है, उस आर्थिक लाभ से अतिरिक्त लाभ कमाने के लिए जो निवेश के नए यानी इन्वेस्टमेंट के जो नए तरीके हैं, नए साधन हैं, उन साधनों के परिप्रेक्ष्य में भी इन शहरों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। और यह उस नव मध्य वर्ग के लिए न सिर्फ
कारोबार करने की स्थितियों को बेहतर तरीके से स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए एक ऐसा माहौल भी दे रहे हैं जिसमें वह अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित भी कर सकते हैं, कम से कम आर्थिक रूप से। इसी पर पूरे परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न है, चूंकि मैंने यह आपको समझाने के लिहाज से आपको बताया नव मध्य वर्ग के कॉन्सेप्ट को, लेकिन इस प्रश्न में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। इस प्रश्न पत्र की जो मूल बात है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है, इसी तक आपको सीमित रहना है। यह हमने समझने का प्रयास किया है इसको इस तरह से। उपभोक्ता संस्कृति का समर्थन भारतीय नव मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस मनोवृत्ति के चलते यह वर्ग व्यक्तिगत हितों और अत्यधिक आर्थिक साधन प्राप्त करने की चुनौतियों से घिरा रहता है। निश्चित रूप से इसकी अपेक्षाएं जो हैं, की आकांक्षाएं जो हैं, महत्वाकांक्षाएं जो हैं, वह एक साथ उसे अपने जो व्यक्तिगत हित उसके लिए प्रेरित करते हैं और साथ साथ उसके सामने वह उन व्यक्तिगत हितों को पूरा करने की आर्थिक चुनौतियां भी होती हैं, यानी वह तनाव भी रहता है, वह उससे भी घिरा रहता है। यह स्थिति हर उस चीज़ को अच्छा समझती है जिसका मौद्रिक मूल्य ज़्यादा और प्रकृति आधुनिक होती है। यहाँ पर प्रकृति का मतलब क्या है? पश्चिमीकरण की पूरी अवधारणा। इस वर्ग के लिए टीयर 2 शहर जैसे लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर, कोयम्बटूर, अमरावती आदि पसंदीदा बसावट स्थलों के रूप में उभरे हैं। इनका विकास आधुनिकता के पश्चिम मानकों और आर्थिक समृद्धि के अवसरों के रूप में हो रहा है। यह शहर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सस्ते आवासीय घरों, जीवन यापन के औसत खर्च, कम लागत में कारोबार करने के अवसर, परिवहन के बेहतर साधनों और न्यूनतम प्रदूषण स्तर की सुविधाओं के साथ विकसित हो रहे हैं। नव मध्य वर्ग कामकाज और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने, शिक्षा, मनोरंजन, मॉल, सम्मेलन और स्वास्थ्य जैसी गुणवत्तायुक्त सुविधाएं चाहता है। वह अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न चाहता है। इसके लिए टीयर 2 शहर उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। यही इस प्रश्न की मांग है और शायद यही इसका एक बेहतर उत्तर हो सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।